अमेरिका की दोस्ती और धोखे का क्या अंजाम होता है, ये सारी दुनिया जानती है। ये बात रूस और अमेरिका के मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज भारत के 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट प्रोग्राम और 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान की डील को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। जहां अमेरिका ने भारत को 21 और भविष्य में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का ऑफर दिया, वहीं रूस ने इन विमानों की तकनीकी कमजोरी और खतरों को उजागर करते हुए भारत को चेतावनी दी। दरअसल अमेरिका ने भारत को अपने F-16, जिन्हें अब F-1 के नाम से प्रमोट किया जा रहा, और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का प्रस्ताव दिया है। लेकिन रूस के थिंक टैंक सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यानी CIA ने इन विमानों की तकनीकी खामियों पर सवाल उठाए हैं। रूस का दावा है कि अमेरिकी विमानों में बैकडोर सिस्टम हो सकता है, जो अमेरिका को किसी भी समय इन विमानों को निष्क्रिय करने की अनुमति देगा। अगर भारत और अमेरिका के बीच किसी कारण टकराव होता है, तो यह विमान भारत के लिए बेकार साबित होंगे। रूस का यह बयान भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि यह खतरा भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इतिहास में देखा भी गया है कि अमेरिका ने अपने निर्यात किए गए हथियारों में बैकडोर तकनीक शामिल की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उन हथियारों का इस्तेमाल उनके खिलाफ न हो सके। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट्स का 2-सीटर वर्जन ऑफर किया है। ये फाइटर जेट भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत लागू हो सकता है, जिसमें संयुक्त विकास और स्थानीय निर्माण शामिल होगा। रूस के एक्सपर्टों का कहना है कि Su-57 तकनीकी रूप से F-35 से कहीं बेहतर है। Su-35 का स्टाइल डिज़ाइन, सुपरसोनिक क्रूजिंग और एडवांस्ड वेपन सिस्टम इसे अमेरिकी विमानों से बेहतर बनाता है। रूस का ये ऑफर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। देखा जाए तो भारत के लिए अब मुश्किल फैसला है, क्योंकि 114 फाइटर जेट्स की डील भारत के लिए एक सौदा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक फैसला माना जाएगा। F-21 और 35 तकनीकी रूप से उन्नत माने जाते हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। Su-57 तकनीकी रूप से मजबूत है और भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से अनुकूल है। इसके अलावा रूस के साथ भारत के पुराने रक्षा संबंध और भरोसा इस डील को और मजबूती दे सकते हैं। खैर, कुछ भी हो, भारत के लिए फैसला आसान नहीं होने वाला है। अमेरिकी विमान तकनीकी रूप से उन्नत तो हैं, लेकिन उनकी संभावित कमजोरियां और शर्तें चिंता का कारण है। रूसी विमान भरोसेमंद है और भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त भी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कैसे भारत अपने भविष्य के लक्ष्यों और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा। दोस्तों, यह बात तो सभी जानते हैं कि रूस दशकों से भारत का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर रहा है और वह इस मजबूत रिश्ते को कभी भी कमजोर नहीं होने देना चाहता। उधर अमेरिका का भी प्रयास है कि भारत उसके अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट्स खरीदे, परंतु तेजस इंजन विवाद के बाद उसकी उम्मीदों को एक बड़ा झटका लग सकता है। रूस ने सुखोई 57 के बाद सुखोई 75 को भी रूस ने हाल ही में भारत के लिए पेश किया है। अगर बात करें सुखोई 75 की, तो इसमें एडवांस एवियोनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक का समावेश है और इसकी कीमत करीब 30 से 35 मिलियन डॉलर है, जो अमेरिकी F-35 की तुलना में आधे से भी कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह डील सफल होती है, तो एशिया में रूस का रणनीतिक प्रभाव और भी बढ़ेगा। वहीं भारत को भी इस विमान का उत्पादन और एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति को भी लाभ होगा। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अपने स्वार्थ को पीछे रखकर दोस्ती निभाते हैं। रूस ने भारत के साथ अपने इस पुराने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए सुखोई 75 का भारत में निर्माण का प्रस्ताव दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने यह ऑफर अपने करीबी दोस्त
चीन की परवाह किए बिना भारत को दिया है, जो यह दर्शाता है कि रूस के लिए भारत के साथ उसका रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। साल 2025 में होने जा रहे एयरो इंडिया शो में रूस अपने सुखोई 75 को पेश करेगा और सूत्रों का कहना है कि रूस भारत को इस विमान के निर्माण का अधिकार देने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर भारत इस अवसर का सही तरीके से लाभ उठाता है तो वह इसे अन्य देशों को भी बेच सकता है, जिससे उसकी रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में एक नई मजबूती आएगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रूस और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से गहरे रिश्ते रहे हैं, जो रूस के इस नए ऑफर के साथ और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। पर सवाल यह है कि आखिर सुखोई भारत के लिए इतना खास क्यों है? इस पर अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुखोई 75 फाइट एक बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट है, जो रडार पर पकड़ में नहीं आता। इसकी स्पीड 8 मैक है और यह लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह विमान अपने 7.4 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है, जिनमें घातक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें शामिल हैं। यह विशेषताएं इसे न केवल एक शक्तिशाली जेट बनाती हैं, बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प भी। दोस्तों, जैसा कहा गया है, मजबूत रक्षा वही है जो देश के हर कोने तक पहुंच सके। सुखोई 75 भारत की सीमाओं की सुरक्षा में इसी कहावत को साकार करने में सहायक हो सकता है। इसके साथ ही रूस ने भारत को अपने चौथी पीढ़ी के सुखोई 35 विमानों का भी बड़ा ऑफर दिया है। रूसी कंपनी रोशबोरोन एक्सपोर्ट ने भारतीय वायुसेना के महत्वाकांक्षी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए सुखोई 35 फाइटर का प्रस्ताव रखा है, जिसका लक्ष्य 114 एडवांस्ड फाइटर खरीदने का है। यह विमान मल्टी रोल फाइटर के रूप में भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। रोसोबोरन एक्सपोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर यह डील होती है तो वह इस विमान का उत्पादन दोगुना करके कम समय में भारत को सप्लाई कर सकती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान का। दोस्तों, कहते हैं आसमान में उड़ने वालों को जमीन की मजबूती का एहसास तब होता है जब उनके पंख थकने लगते हैं। आजकल भारत की बढ़ती रक्षा ताकत देख पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। यही कारण है कि पाकिस्तान चीन की मदद से अपने रक्षा बेड़े को मजबूत करने में जुटा हुआ है। बड़े लंबे समय से खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ता ही जा रहा है और इसके पीछे उसकी कोशिश नए हथियारों को जुटाने की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह भारत के आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर पाएगा? हाल ही में पाकिस्तान की नौसेना ने एक बड़ी घोषणा की कि उन्होंने 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, शायद आपने सुना होगा कि नकल करना सबसे अच्छी प्रशंसा होती है और पाकिस्तान की यह नई मिसाइल एक बार फिर भारत की मिसाइलों की नकल जैसा ही प्रतीत होती है। इस पर आपका क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें।